हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, यूनिट सेकंड का ये हमारी फोर्थ वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे आज लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फोर्स एंड मोशन के जो पिछले टॉपिक हैं वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो कि आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक्चुअली में जानेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो हम लोग जान चुके हैं, अब उसे कुछ नियम कानून देखते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ना, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नॉर्मल रिएक्शन के। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है ये आपको पता है, वेट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होता है। सेकंड में दिया गया है फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एज लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन रिमेन सेम। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब खुद पर डिपेंड होता है, दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। इंडिपेंडेंट होता है किस पर? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर। वो बोला कि कितने एरिया पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, एज लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन जो होता है हमेशा सेम ही होता है, किसके? वेट के अकॉर्डिंग। और थर्ड में दिया गया है द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन। मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है, किसके? मोशन के। मतलब जिस जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा उसके जस्ट अपोजिट ही होगी। और फोर्थ पॉइंट दिया गया है लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर एंड रफनेस ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। सब कुछ जानता है लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पर डिपेंड है? ऑन द नेचर ऑफ डिफरेंस और सरफेस पर, कॉन्टैक्ट पर। यदि जो ऊपरी सतह है बहुत चिकनी रहेगी, वहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि वो जल्दी बॉडी फिसल जाएगी, क्योंकि चिकना है। यदि रफनेस रहेगी तो बॉडी देर में फिसलेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू और हाई रहेगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, है ना। तो अब देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ये रेशियो होता है किसका? लिमिटिंग फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का। इसलिए हो जाएगा म्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर। ये एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होती है दोस्तों। इसके पास ना ही किसी पर यूनिट होती है और ना ही डायमेंशन होती है। क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द ड्यू टू द एटॉमिक एंड मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सरफेसेस एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट। जो ओरिजिन होता है, मतलब शुरुआत कहाँ से होती है फ्रिक्शन की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स है फ्रिक्शन की, ये एटम जो होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन का हो जाता है, तभी तो कोई पदार्थ बनता है। पदार्थ मतलब मैटर, है ना। उन दो सरफेसेस के बीच में जब अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो जाए कि उसके जो मॉलिक्यूल आपस में मिल जाए, एक्चुअल में कॉन्टैक्ट में आ जाए, वही फ्रिक्शन, वो भी फ्रिक्शन ही होता है। ड्यू टू सरफेस इरेगुलरिटीज़, सरफेस की इरेगुलरिटीज़ के कारण वहाँ पर रेफनेस हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है एक दूसरे से। वो अब वो एक्चुअली सब कुछ सोचेंगे वो तो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, पर आप दोस्तों खुद सोचिए, यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो सब चीज़ें फिसल जाती, मतलब इंटरलॉक हो ही नहीं पाता, है ना। तो फोर्स की जरूरत पड़ती है, नीडेड टू मेंटेन मोशन वन ओवर अनदर, मतलब एक दूसरे पर मोशन करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। हमने लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जाना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जाना। अब जानते हैं दोस्तों एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाद में भी पूछ लेता है। और फ्रिक्शन बताइए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बहुत काफ़ी चीज़ें पता है, मैं बाद में बात करूँगा। तो व्हेन अ बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव ऑन अ रफ सरफेस, जब बॉडी जैसे मूव करने वाली होती है रफ सरफेस में, द फ्रिक्शनल फोर्स रीचेस इन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जो फ्रिक्शनल फोर्स जब वो हाई अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाए उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जैसे कि हमने ऊपर बता चुका है। द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो रिजल्टेंट और उसके बीच का होता है। जैसे कि देखिए, मैं आपको पीछे दिखाऊँ ग्राफ में, देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पास है, एंगल का मार्क दिख रहा है ना आपको, यही एंगल ऑफ फ्रिक्शन रिजल्टेंट और जो हॉरिजॉन्टल नॉर्मल रिएक्शन है उसके बीच में है ना। टेन थीटा हो जाएगा, ए सी अपॉन में ओ ए इक्वल में ओ बी अपॉन में ए ओ ए इक्वल में एफ अपॉन आर, जो कि होता है म्यू, इसलिए म्यू इक्वल टू टेन थीटा। और एंगल ऑफ रिपोज भी दिया गया है। ये द एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल एट विच अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगन टू स्लाइड डाउन ड्यू टू इट्स ओन वेट। जो एंगल ऑफ रिपोज होता है ये एंगल होता है इंस्लाइड प्लेन के साथ बनता है, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ, जहाँ पास बॉडी रखी हुई होती है। इज जस्ट बिगन टू स्लाइड डाउन ऑन वेट। जैसे ही बॉडी स्लाइड यानी फिसलने वाली होती है, वो उसी कारण शुरू हो जाता है, एंगल ऑफ रिपोज वहीं पास होता है, जैसे फिसलने वाली होती है ना, उसके वेट के कारण। ठीक है, कंसीडर अ बॉडी, मान लीजिए आप वेट है एम जी प्लेस्ड ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन पर रखा है एट एंगल थीटा। द वेट ऑफ बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट। जो वेट ऑफ बॉडी होगा वो डिवाइड हो जाएगा टू कंपोनेंट में। अलोंग प्लेन इक्वल हो जाएगा एम जी साइन थीटा के, परपेंडिकुलर हो जाएगा प्लेन के एम जी कॉस थीटा। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है आर इक्वल हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स इसमें हो जाएगी एम इक्वल टू म्यू आर इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। हमें इस पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कहाँ पास एम जी साइन थीटा होगा, कहाँ पास कॉस थीटा।
हमेशा जो एफर्ट्स होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में mg साइन थीटा होता है, और कॉस थीटा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए mg साइन थीटा लेफ्ट तरफ है क्योंकि राइट साइड से फोर्स लग रही है, और कॉस थीटा कहाँ है, नॉर्मल डायरेक्शन के अपोजिट में, यानी कहा जाए तो जिस डायरेक्शन में वेट होता है। ये एंगल ऑफ रिपोज है दोस्तों, एंगल का साइन आपको दिख रहा होगा ना, mg cos थीटा और mg के बीच में, ये एंगल ऑफ रिपोज हुआ। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ, ऊपर आप देख चुके हैं, रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल बनता है। कई बार इसे इक्वल प्रूफ करने के लिए बोल देता है, जैसे दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज सिंस बोथ टेन इक्वल टू म्यू, तो थीटा इक्वल हो जाएगा फाई, इसलिए अपन कह सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिपोज के। आपने ऊपर देखा ही होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट किया था और रिपोज को लेकिन फाई से किया था। ये दोनों का रिड्यूसिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मतलब ऐसी चीज़ है जो फ्रिक्शन को कम कर दें। यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट वो होता है एकदम लिरबिल पदार्थ होता है, जैसे कि कहा जाए ग्रीस। आप अगर ग्रीस चाहिए कितना चिपचिपा टाइप होता है, मतलब काफ़ी। पेस्ट जो होता है ना टूथपेस्ट, वो उसका उस तरह नहीं होता है। टूथपेस्ट तो फिर भी थोड़ा उसके बॉन्ड जो होते हैं मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं। ग्रीस बहुत ही लिरबिल होती है। लुब्रिकेंट का मतलब ये लिरबिल चीज़ें। यूजिंग ऑफ बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग, मतलब जो छर्रे जिसको एक्चुअली में कहा जाता है, छोटे छोटे कंचे बराबर रहते हैं, उनको मशीनरी में यूज़ किया जाता है जिससे फ्रिक्शन कम रहे, मशीनरी प्रॉपर वर्क कर सके। स्मूथ पॉलिशिंग ऑफ सरफेस, जो सरफेस होते हैं उनको स्मूथ पॉलिश कर दिया जाता है जिसमें फ्रिक्शन उसमें कम रहे। स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ व्हीकल, स्ट्रीमलाइन शेप बनाया जाता है व्हीकल का, और उसमें मतलब कि जिससे फ्रिक्शन कम हो, वो कार हैं, कोई भी वाहन है, व्हीकल हैं, वो तेज़ी से मूव कर सकें। जैसे कि आप देखते होंगे एक सुपर कार होती है, जो सुपर कार का शेप होता है ना, देखते हैं कितनी जमीन चिपकी हुई होती है, ऊपर से शेप ओवल जैसा हल्का रहता है ना, आधा कटा हुआ ओवल, सेमी सर्कल जैसा कहा जाए तो। हाँ, क्यों स्ट्रीमलाइन शेप उसी को बोलते हैं, जिससे उसमें फ्रिक्शन कम रहता है। जो आजकल ऊंची ऊंची गाड़ी आने लगी, जैसे कि फॉर्च्यूनर हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, ये सब ऊंची गाड़ी होती है, इनमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि डिब्बे जैसी बनी होती हैं एकदम ऊपर से, लेकिन वो जो होती हैं एकदम स्मूथली होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होता है, जिससे फ्रिक्शन कम होता है, हवा ऊपर से कट जाती है। अब देखते हैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन को इंजीनियरिंग में कहाँ अप्लाई होता है। फ्रिक्शन प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंजीनियरिंग एनेबलिंग द सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ न्यूमरस मशीन सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। की इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, ब्रेकिंग सिस्टम में देखिए, मतलब इंपॉर्टेंट कहाँ है फ्रिक्शन, ये देखते हैं। तो ब्रेकिंग सिस्टम में फ्रिक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो ब्रेक कभी लगा ही नहीं पाएंगे, कोई व्हीकल कभी रुक ही नहीं पाएगा, और रुक नहीं पाएगा तो ये बहुत तेज चला भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए चला पाते हैं ना, क्योंकि अपन जानते हैं ब्रेक के भरोसे हैं अपन। द ब्रेकर इन व्हीकल रियली ऑन फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेक पैड्स एंड व्हील्स डिस्क टू रिड्यूस स्पीड एंड स्टॉप सेफली, वो इसकी स्पीड को कम करे और हमें सुरक्षित रोक दे गाड़ी को। गियर बेयरिंग मूविंग पार्ट्स में भी यही होता है। मशीन गियर एंड बेयरिंग आर डिजाइन विद स्पेसिफिक फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज टू मिनिमाइज वियर एंड एनर्जी लॉसेस वाइल मेंटेनिंग स्मूथ ऑपरेशन। स्पेसिफिकेशन प्रॉपर्टी ऐसे उनको डिज़ाइन किया जाता है जिसमें कम से कम फ्रिक्शन हो लेकिन काम भी हमारा पूरा हो सके, और एनर्जी लॉसेस तो होता ही है। बेल्ट और पुली ड्राइव्स में भी ऐसे होता है। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम इन इंडस्ट्रीज यूज बेल्ट एंड पुली whose effectiveness depend on the sufficient friction to prevent slipping and enabling reliable motion transfer। अक्सर यही होता है, जिसमें हम जानते हैं कि तो पावर ट्रांस में थोड़ा एनर्जी लॉसेस तो होती है, पर उनको ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कम से कम हो। सबको यही कोशिश करता है, इंजीनियरिंग में होता यही है। और फास्टनर मैकेनिकल जॉइंट्स में भी यही होता है, फ्रिक्शन तो होता ही होता है। जैसे कोई भी बोल्ट नट स्क्रू टाइट करते हैं ना, तो मैं अपन कितनी ताकत लगा कर देते हैं, पर वो जमा हुआ होता है किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। उसकी चूड़ी इसको बोलते हैं एक्चुअली में, बना दिया जाता है जिससे वो फंसे रहे, है ना। स्क्रू में नट्स होते हैं, यूटिलाइज फ्रिक्शन टू स्टे टाइटली स्टे रहे, वहीं पास स्थिर रहे हैं। फास्टनेड होल्डिंग मशीन पार्ट्स स्ट्रक्चर टुगेदर सिक्योरिटी। अब यदि आपसे कोई पूछे इंपॉर्टेंस क्या फ्रिक्शन की, तो आप ये पॉइंट्स कुछ लिख सकते हैं। लुब्रिकेशन और सरफेस कोटिंग, फ्रिक्शन एप्लीकेशन ऑफ लुब्रिकेंट और प्रोटेक्टिव कोटिंग इंजीनियर टू कंट्रोल फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे करके हम कंट्रोल कर सके, उसके लिए हम लुब्रिकेशन का यूज़ करते हैं। किसी सरफेस जो होते हैं मशीनरी में कोटिंग कर देते हैं, जिससे क्या हो, रिड्यूस कंपोनेंट वियर एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, जो उनकी दक्षता है एक्चुअली में काम करने की, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट चीज़ें निकाल सकें, आउटपुट निकाल सकें मशीन से। क्योंकि यदि सब फ्रिक्शन हो जाएगा, एनर्जी लॉसेस होगा, तो आउटपुट कम निकलेगा ना। तो ये सब चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसा हो गया सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हो गया, रोड डिज़ाइन ऐसे ही किया जाता है। टायर में ग्रिप बनाया जाता है जिससे फ्रिक्शन कम हो। हम लोग ट्रैवल इसलिए पसंद आता है जिससे फिसले ना, फ्रिक्शन रह आएगा। तो हाँ, टायर ग्रिप इसलिए बनाते हैं कि फ्रिक्शन हो। यदि टायर फिसल जाएंगे, फ्रिक्शन रहेगा नहीं तो अपन गाड़ी तो कैसे चला पाएंगे, जैसे जैसे चलाएंगे रोकने की कोशिश फिसल जाएगा। इसलिए टायर ग्रिप के आप लोग मांग करते हैं। ब्रिज जॉइंट होते हैं, किस पर डिपेंड है, सब इसी पर डिपेंड है, फ्रिक्शन पर कंट्रोल करते हैं लेवल सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी। और अदर प्रैक्टिकल एग्जांपल है जैसे कि राइटिंग अ पेन चॉक डिपेंड ऑन फ्रिक्शन बिटवीन राइटिंग सरफेस।
हम पेन से लिख पाते हैं फ्रिक्शन के कारण, चौक भी से बोर्ड में जो लिखते हैं फ्रिक्शन के कारण, वरना वो फिसल जाएगी, लिख ही नहीं पाएंगे। ये हालांकि सोचने में अजनबी लग रहा है पर ऐसा होता है, अपन जब पढ़ेंगे तभी जानेंगे। वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, क्लाइंबिंग रिक्वायर सफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन फुटवेयर एंड द ग्राउंड। जो अपन पहाड़ों पे चढ़ते हैं किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। पहाड़ों में कहीं भी चढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं होगा तो अपन फिसल जाएंगे ना, वॉक नहीं कर पाएंगे रूट पर, पावर फिसलेंगे। ऐसे अंतरिक्ष में लोग घूमते फिरते रहते हैं। द मूवमेंट ऑफ पिस्टन इन इंजन, जो इंजन के अंदर पिस्टन लगे होते हैं वो फ्रिक्शन के कारण ही मूव कर रहे होते हैं। ऑपरेशन ऑफ पावर स्क्रू ऑल्सो फ्रिक्शन बेस्ड होते हैं। ऑल दिस एप्लीकेशन एवरी वन मस्ट बैलेंस द नीड ऑफ फ्रिक्शन। इन सब एप्लीकेशन में हमें नीड ज़रूरत होती है फ्रिक्शन को मेंटेन करने की दोस्तों। ग्रिप में, फास्टनिंग में, ट्रांसमिशन में, टू डिजाइन मिनिमाइज अननेसेसरी एनर्जी लॉसेस होती हैं। तो ये सब ऐसी है, मतलब ये बताया ना मैंने, ऐसे लोग तो कहीं एनर्जी का लॉस कम हो, कम से कम हो, और काम बड़ी एक नंबर का काम हो। तो ये सब आप लिख सकते हैं, मतलब कि फ्रिक्शन भी जरूरी है, ऐसी बात नहीं, बुरी चीज़ भी जरूरी नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास सर्कुलर और मोशन, जो कि पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी वैसे भी काफ़ी लंबा हो रहा है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।